जय हिंद दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस की इस कड़ी में इससे पहले जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इस 3 टॉपिक पर हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में जो है हम लोग संसद पर बात करेंगे और संसद में जो है हम लोग विशेष रूप से राज्यसभा पर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज की कक्षा को हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है संघीय संसद। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि हमारे देश में जो संसद है उसके कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग है, बिल्कुल सही। कौन कौन अंग का नाम बताइए? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए, अनुच्छेद कितने के अनुसार? 79 के अनुसार। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, हमारा देश का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि हमारा जो संसद है उसके 3 अंग हैं कुल मिला के। एक है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। आपको ये कभी पूछ दे कि संसद के कितने सदन हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग हैं, तो फिर वहां पर 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति भी जुड़ जाते हैं। सदन राष्ट्रपति नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, इसमें उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को, बिल्कुल। और निम्न सदन? लोकसभा को। चलिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 250। 250, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा की संरचना का जो है वो अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? 80। अनुच्छेद 80 है, बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, मतलब राज्यसभा में कोई ज्वाइन करेगा तो कितना उम्र वो पूरी करनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। कुल कितना है? 250। लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। चलिए, बिल्कुल सही। इसमें ये बताइए कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये सदस्य कैसे होते हैं? जो समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में काम करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। और लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता था? 200, लेकिन अब नहीं किया गया। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्यसभा में वर्तमान में 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। और ये कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता के क्षेत्र में विख्यात कुख्यात एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, बहुत ही अच्छा जिनके पास जानकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शेष जो 233 सदस्य हैं वो कहाँ के होते हैं? चलिए, बिल्कुल, वो सब प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए, राज्यसभा क्या अस्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन है। इसे भंग किया जा सकता नहीं, है? भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा जवाब है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का 6 वर्षों का होता है। चलिए, बिल्कुल सही। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और बताइए, इसमें जो है 1/3 सदस्य कितने वर्षों पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्षों का। अनुच्छेद कितने के अनुसार? 83 के 1 के अनुसार। 83 के 1 के अनुसार, बिल्कुल सही। देखिए, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त यानी अवकाश को प्राप्त कर लेते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में जो है हमारे देश में, पहले ये बताइए, कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 31। 31 है। अपना बिहार जो है वो राज्यसभा की सीट के दृष्टिकोण से कितना नंबर पर है? 16 नंबर पर। तो 4 नंबर पर है। 4 नंबर पर, ध्यान रखिए। और बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए दोस्तों, अभी तक भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश के पास है, 31। और हमारा बिहार जो है वो 4थे स्थान पर 16 सीटों के साथ है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एसवी कृष्णमूर्ति राव। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो श्री एसवी कृष्णमूर्ति राव जो है वो राज्यसभा के जो है वो प्रथम उपसभापति थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 89 में वर्णन है। आगे बढ़ते हैं।
बताइए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए बिल्कुल सही है, श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो है, तो उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। बिल्कुल सिंपल सा बात है। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए कि अच्छा हाँ, एक तो ये कंडीशन है कि वो त्याग पत्र दे सकता है, और एक कंडीशन है कि आप और उस समय जो वहां के राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो बहुमत के द्वारा उन्हें हटा सकते हैं, और वही महाभियोग वाली प्रक्रिया ही हो जाएगी। तो इनको हटाने से पूर्व कितने दिन पूर्व सूचना उनको देना होगा? क्या 14 दिनों पूर्व। बिल्कुल सही है, 14 दिन पूर्व। देखिए यहाँ पर जो है हम गौर कर रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें जो कि महाभियोग या कोई कंडीशन या कोई कानून लाया जा रहा है, तो उससे पूर्व जो है 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना जरूरी है। तो ये कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन चीज है वो आप दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प जब विचाराधीन हो, यानी उस पर बातचीत हो रहा हो कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, तो क्या वो उस वक्त उसका पीठासीन होगा, मतलब उसकी अध्यक्षता करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बिल्कुल सही। जब तक उस पर मुकदमा दायर है, महाभियोग लगाया जा रहा है, तब तक वो जो है वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, वो पीठासीन नहीं होंगे। और यदि महाभियोग से वो हट जाते हैं, मतलब वो एकदम फ्री हो जाते हैं, तो फिर वो पीठासीन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 92 के अनुसार। चलिए मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बिल्कुल, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। चलिए बिल्कुल सही है। राज्यसभा उपस्थित तथा राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह घोषित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जो है 3 सूची है ना? तो कौन कौन सूची है पहले ये बताइए। संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची पर कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची केंद्र सरकार। चलिए बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का मामला हो, तो उसमें राज्य सूची पर भी कौन कानून बना सकता है? ये बताइए। केंद्र सरकार बना सकता है। केंद्र सरकार कानून बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। और केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा, तो ऐसा इस प्रकार का बना कानून कितनों दिन तक प्रभावी रह सकता है? अधिक से अधिक तो 6 महीनों तक। एक वर्ष इस प्रकार है तो बार बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल, एक वर्ष के लिए उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और ये अधिकतम 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। कहने का मतलब है कि कोई भी विधेयक को पारित करना है तो 2/3 बहुमत से ही आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए कि धन विधेयक जो है क्या राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद कितना के 109 के अनुसार 109 का 1 के अनुसार धन विधेयक। ठीक है, बहुत अच्छा। धन विधेयक पर जो है राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे लोकसभा मानेगा कि नहीं मानेगा? ये बात नहीं लोकसभा के ऊपर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा केवल जो है धन विधेयक पर सिफारिश करेगा कि ऐसी सी बातें आपको मान, लेकिन लोकसभा इसके लिए कोई बाध्यता नहीं रखता है कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। लोकसभा की उसमें वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए राज्यसभा को सिफारिश करने का जो है कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 14 दिन का टाइम दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। और राज्यसभा जो है धन विधेयक को जो है न तो स्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसमें ये बात है। अब हम आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं कि राज्यसभा के वैसे सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य थे और डायरेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर आ गए, तो वैसे जो है कुल मिला के अभी तक के 4 व्यक्ति के नाम यहाँ पर अंकित हैं। तो आप लोग जो है एक एक करके उस चारों व्यक्तियों का नाम बताइए। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी 1966 में। चलिए दूसरे आदमी कौन थे? चलिए तीसरे कौन थे? चौथा आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, एकदम सही जवाब है। 4 ऐसे व्यक्ति हुए जो राज्यसभा के संसद से डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद पर आ गए। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति जो है वो कम से कम राज्यसभा का एक वर्ष में क्या बार अधिवेशन जो है आयोजित कर सकता है? 2 बार। दो बैठकों के बीच अधिकतम कितने दिन का गैप हो सकता है? 6 महीने। चलिए बिल्कुल 6 महीने से ज्यादा तक आप गैप नहीं कर सकते हैं। एक आप जब भी एक मतलब अधिवेशन होता है या बैठक होती है तो उसके बाद दूसरा अधिवेशन के बीच जो है गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बीच आपको बुलाना ही पड़ेगा। चलिए अब बताइए कि राज्यसभा जो है इसका पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। चलिए, और राज्यसभा की पहली बैठक कब? 13 नवंबर 1952 ईस्वी को। चलिए बिल्कुल सही। राज्यसभा का कहेगा कि पहली बार गठन कब किया गया था तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को, और कहेगा कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी तो 13 मई 1952 ईस्वी हो जाएगा। और दोस्तों राज्यसभा में जो है हर जगह का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां का प्रतिनिधित्व अभी भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन कौन सा जगह है जहां का अभी भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? अंडमान निकोबार, दमन और दीव, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। चलिए बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली और लक्षद्वीप यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब एक लास्ट बात संसद भवन के बारे में हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो संसद भवन है उसका आकार कैसा है ये बताइए। बिल्कुल 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 एकदम वृत्ताकार आकार है। आप बताइए इसका डिजाइन यानी आर्किटेक्ट इसको कौन तैयार किए थे? डिजाइन संसद भवन का किसने बनाया था? चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संसद भवन को जो है उनका आर्किटेक्ट जो है किसने तैयार किया था? तो 2 आदमी थे, सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड ब्रेकर। 1912-13 में ये जो है आर्किटेक्ट ऐसा डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार किए थे। और इसकी नींव यानी संसद भवन बनना जो है वो कब से प्रारंभ हो गया? बिल्कुल सही जवाब है, 12 फरवरी 1921। 12-13 में आर्किटेक्ट किए और उसके जस्ट 8-9 सालों के बाद जो है वो बनना प्रारंभ हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए हमारा देश का जो संसद भवन है उसकी संरचना जो है कितने नंबर ग्रेनाइट पत्थरों की स्तंभ पर? 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी। जी बिल्कुल सही जवाब है, 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर हमारा संसद भवन टिका हुआ है। तो दोस्तों राज्यसभा जो टॉपिक था ये यही समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस ग्रुप डिस्कशन के लिए जो है हम लोग बहुत मेहनत करके और तब जाके ये इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको देने का प्रयास करते हैं, और बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप टॉपिक वाइज लुसेंट किताब का अध्ययन करके और इस ग्रुप डिस्कशन को पार्ट बाय पार्ट देखिए, और आप किसी भी एग्जाम को, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी तक के एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।